नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक, कुछ प्रेरणा देने वाले विचारों को लेकर के वीडियोज़ आप तक भेजती हूँ। आप जानते हैं कि धर्म मार्ग पे चलने से हमें सफलता ही हाथ लगेगी या हम शारीरिक और मानसिक रूप से सदैव स्वस्थ रहेंगे। और प्रसन्नता के लिए भी हमें हमेशा धर्म मार्ग को ही अपनाना चाहिए। लाखों करोड़ों ऐसे विचार हैं जिसमें से हम कुछ को भी अपना लें तो जीवन हमारा बहुत ही स्वच्छ, सरल, रजत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, अपने भानुमति के पिटारे में से मैंने एक और शीर्षक सोचा और विचार निकाला है। तो उस विचार का नाम है, शीर्षक है कर्मयोग और प्रतिफल। और इसको हम तक लाए हैं श्री मृदुल कुमार पांडे जी। मृदुल कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। तो चलिए देखें क्या है इसमें। प्रतिफल और आसक्ति को त्याग कर केवल कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। इसी को समत्वयोग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म और मदर्थ कर्म आदि नामों से भी पहचाना जाता है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं या उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। साधना की परिपक्व अवस्था निष्ठा है। भौतिकता से उत्पन्न संपूर्ण गुण तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्ता के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी ईश्वर में एक ही भाव से स्थिर रहना ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नाम दिए गए हैं। निष्ठा दो प्रकार की मानी गई है। सांख्य योगिनी की निष्ठा ज्ञान योग और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। किसी भी कर्म के बिना निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती है, किंतु यह निसंदेह है कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। जो अज्ञानी मनुष्य अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह दंभी होता है। किसी भी कर्म से फल की प्राप्ति स्वाभाविक है। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि उस फल की प्राप्ति से मनुष्य संतुष्टि हो जाए, किंतु अगर पूर्व से ही वांछित फल की आशा की जाती है और पूर्ण मनोयोग से कर्म में आस्था नहीं रखते, वे मनुष्य निश्चित ही फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसी आधार पर अगर मनुष्य कर्म करता है तो वह निश्चित है कि उसे प्रतिफल की प्राप्ति होगी और उसी फल की प्राप्ति होगी जिसकी मनुष्य आशा किए हुए है। कर्म चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न किया जाए, प्रतिफल अवश्य ही मिलता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए जब कर्म है तो प्रतिफल भी अवश्यंभावी होता है। कर्म योग से मनुष्य की इच्छाओं का दमन नहीं हो सकता है। उसे स्वतः ही वह रास्ता दिखाई देने लगता है जिस पर उसे समाज की प्रगति के लिए आगे बढ़ना है। मनुष्य को कर्म योग पर विश्वास रखना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य, सारांश में ये है कि मनुष्य को कर्मयोग यानी अच्छे सुयोग कर्म करने चाहिए। तभी क्या है, हमें हर कर्म का जैसे फल मिलता है, तो नेचुरली बुरे कर्म का बुरा नतीजा, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा। तो क्यों ना समाज में रह करके हम अच्छे कर्म करें और उसका प्रतिफल भी हमें अच्छा ही मिलेगा, जिससे हमारा परिवार, हमारा परिवेश, आस पड़ोस और फिर सबसे बड़ा हमारा समाज, हमारा राष्ट्र खुशहाल रहेगा, हेल्दी एंड प्रॉपर वे में वो रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर और लाइक करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।